हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का। और आज हम लोग लेके आए हैं वीक 4 का रिपोर्ट कार्ड, जो कि जैसे भी हमारे फुटबॉल हुआ है इस वीक में उसको हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड जो मैच बहुत तगड़ा हुआ है, जहाँ पे हुई है दबा के कंट्रोवर्सीज। बात करें पेनल्टीज की, जहाँ पे हमारा हावर्ड्स भाई साहब कूद रहे हैं अननेसेसरी का, ऐसे पीछे से मखमल सा टच हुआ था और कूद पड़े। और उसके सिवाय बात करेंगे कोच और प्लेयर्स की जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं अभी यूनाइटेड के। एक और रोनाल्डो बनते हुए दिख रहा है हम लोगों को, तो अब देखते हैं कब आता है इंटरव्यू सेंचो का। और बात करेंगे बाकी सारे जो बड़े बड़े मैचेस हुए थे ईपीएल में। पर उससे पहले आज हम बात करेंगे सुबह सुबह जो मेसी का मैच हुआ है, इंटर मियामी का मैच हुआ है, उसके बारे में, जिससे खासे नाराज हैं हमारे दीपक जीजू। तो सबसे पहले बताइए क्या नाराजगी है आपकी, बताइए। यार नाराजगी है कि जो अपोनेंट है बिल्कुल ही क्वालिटी नहीं है। हाँ, तो मैच देख रहा था मैं, शुरू के 22-23 मिनट जो उनका अपोनेंट टीम नाम भी भूल गया उनका मैं। एले गैलेक्सी जो भी थे लॉस एंजलिस गैलेक्सी, जिसमें वो जलातान था। हाँ, तो हालांकि थोड़ा नामचीन वहाँ का क्लब है, आई थिंक टॉप 4 क्लब में से है। मतलब इतनी खराब क्वालिटी। शुरू के 20-22 मिनट के अंदर क्लियर 1-1 चांसेस थे, तीन को चांसेस मिले, भाई बाहर मार दी। वो 3 के 3 इजी गोल होने चाहिए थे, बट उनमें 3 में से नहीं 2 कर रहे थे, 2 नहीं तो 1 तो कर रहे थे, एक भी नहीं कर पाए। और जहाँ क्लियर दिख रहा है कि भैया उनका जो फेलो स्ट्राइकर है वो क्लियर, मतलब कोई इसको कवर नहीं कर रहा, कोई मार्क नहीं कर रहा, उसको पास देकर आराम से टैप ही नहीं हो सकता। नहीं, 2 सामने डिफेंडर हो और गोलकीपर वहाँ शॉट ले रहा है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि सबकी फुटबॉल चल रही है और मैं इसीलिए तो भैया ऐसे चल रहा है कि गार्डन में घूम रहा है, मन करता है कि चलो गोल मेसी मारता तो हूँ। एकदम वॉक इन अ पार्क हो रखा है बिल्कुल ही। और अगर बात करें अटेम्प्ट्स की, तो यार 1,500-2 हजार तो मुझे लग रहा है गोल शूट मारे ही थे लोगों ने। बस अटेम्प्ट दिख रहे थे भाई अगर हाईलाइट आप 10 मिनट की उठा के देख लोगे, अगर 20 मिनट की भी देख लोगे तब भी भरी होगी शूट की। 10 मिनट की देखोगे तो कम से कम 1,000-1,500 किसी ने मार दिए थे शूट। मतलब कुल मिला के एंटरटेनिंग बहुत है, वाइब भी अच्छी है, लेकिन सेकंड क्वालिटी ऑफ फुटबॉल बहुत खराब सेकंड है। गोल जो याद है, क्या जबरदस्त गोल था सेकंड वाला। वो स्लाइड मार के लेट हमें तो लगा कि वो डिफेंडर है शायद से इंटर मियामी टैकल मार रहा है। हाँ, टैकल मार रहा है और भाई वो गोल। स्लाइड मार के बोला ऐसे गोल देखने को मिलते नहीं है, मुझे यही मिल रहा है। तो इंटर मियामी में एटलीस्ट, या फिर आप बात करो एमएलएस में, तो एटलीस्ट एंटरटेनिंग तो हो रहा है भाई मैच। एंटरटेनमेंट मजा आ है, रहा है। लेकिन क्वालिटी ऑफ फुटबॉल काफी कमजोर है। एक बंदा बहुत दौड़ रहा था, मैंने देखा यार। मतलब मुझे लग रहा है 7-8 12-13 किलोमीटर दौड़ लिया होगा। वो है मेसी का बॉडीगार्ड भाई। वो रेफरी के ड्रेस में बिल्कुल चिपकी हुई टी शर्ट, और ऐसा लग रहा है रेफरी दौड़ रहा है पागलों की तरह। और फुल मार्क कर रहा है। इनफैक्ट एक आ भी गया था सब भाग के इसको फोटो खींचने के लिए, पकड़ भाई इतने एकदम में सट सा करके ऐसा प्रकट हो गया। हाँ, वहां से भागते हुए आया, दूर से देख लिया था। अब मैसी के पास जैसे ही पहुंचने आता है 1 फीट दूर होगा, जाके दबोचता है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरह। और भाई वो है भी तगड़ा, तो पेल दिया बस। और बाकी जो उसके बाकी सिक्योरिटी गार्ड पीछे भागते हुए आ रहे हैं, क्या हो गया उनको पता ही नहीं लग रहा। तो मतलब रखा ही इसीलिए पता है कि भैया मैसी तो इस तरह का, या मैंने खरीद ही लिया इस तरह का। वो है, वो सील रिटायर्ड है वहाँ का मरीन जो आपका। हाँ, लग रहा था ऐसे आर्मी का बंदा है वो। लग रहा था कि ऐसे जैसा पकड़ा था, नहीं कोई उठा के फेंकना दे बाहर। चलो ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं भाई ला लीगा की तरफ, जहाँ पे एक तगड़ा मैच हुआ कल रात को। वो है बार्सिलोना और ओसासाना। आप पता नहीं क्या ही बोलते हैं इसको, ओसासाना ओसासुना जो भी है। हमारी तो जबान लकड़ा जाती है इनका नाम लेते लेते। तो 2-1 से बड़ी मुश्किल से जीती है। अगर वो लेवेंडोस्की का जो पेनल्टी नहीं जीतता और फिर उसको कन्वर्ट नहीं करता तो मुश्किल ही हो गया था बिल्कुल। 85th मिनट पे उन्होंने करा और यहाँ तक बात आ गई थी बिल्कुल। बड़ी, मतलब पहला गोल जब पड़ा था तो मैं खुश हो गया था बहुत, ठीक है। बट जैसे ही उन्होंने लेवलर मारा भाई, मैंने बोला भाई अब तो गई, क्योंकि उतना क्लिनिकल नहीं लग रही है बार्सा यार। अगर अभी आप देखो तो ऑल दो नए बंदे साइन हुए हैं, दोनों के दोनों जाओ स्क्वायर आया है, ठीक है, और कल खेले भी हैं वो लोग। तो कुल मिला के उतना मेरे को फिर भी इफेक्टिव नहीं लगी जो करंट स्क्वाड है। अब होपफुली धीरे धीरे केमिस्ट्री बैठे, जिस तरीके का बार्सिलोना का गेम हम देखते हैं कि धीरे धीरे बैठेगा। तो मैं भी भैया दुआ करता हूँ जैसे जैसे अभी गेम चल रहे हैं चलते जाएं, और एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड का जब टाइम आए तब तक ये पूरे के पूरे फॉर्म में आ जाए, क्योंकि उनकी भी हालत वैसी ही है। थोड़ा एथलेटिको मैड्रिड की बात छोड़ दें तो रियल मैड्रिड की भी हालत वैसी है कुल मिला के। तो दोनों ये तो स्ट्रगल वाली लीग लग रही है भाई। अभी तो क्या ना, उसके तो बार्सिलोना तो पिछले देख रहे हैं कि हम 2 सीजन से ऑलमोस्ट इतने प्लेयर एग्जिट इन ऐसा कर रहे हैं कि उनका मतलब स्क्वाड सेटल नहीं हो पा रहा। अब जाके फाइनली मुझे लगता है कि स्क्वाड उनका कंप्लीट हो गया है, क्वालिटी बिल्ड हो गई, सब कुछ। फेलिक्स भी आ गया है और गुंडोन तो आ गया है। तो मुझे लगता है कि स्क्वाड बढ़िया है। अब जरूरत है कि एक सॉलिड, जैसे कि स्टार्टिंग प्लेन आपके पता होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, और उनके सब्स्टिट्यूट पता होना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। और अब बहुत ज़्यादा चेंजेस मत करो। और आजकल फुटबॉल इस तरह की हो गई है, आपने अगर कोई प्लेयर बड़ा प्लेयर साइन कर दिया तो इमीडिएट साइन करना चाहिए।
और 2-4 मैच में नहीं चला तो बोलते हैं कि फ्लॉप हो गया तो भगाओ, ठीक है, अनलाइक यूनाइटेड बात करेंगे उसकी भी। तो मुझे लगता है कि हाँ जीत गया, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड फॉर विक्ट्री रही, इतना आसान नहीं रहा, बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि एक चाबी को एक सॉलिड टीम खिलानी चाहिए और थोड़ा सा अटैकिंग खिलाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब प्लेइंग स्टाइल से क्लियर नहीं है, कभी तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव दिखता है, कभी ज़्यादा मिड में घुमाते रहते हैं, थोड़ा उनको डायरेक्ट अप्रोच लेकर नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ईपीएल में आ जाते हैं। ईपीएल में हुए बहुत जबरदस्त मुकाबले भाई। एक तो हुआ लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला, 3-0 से जीत लिया लिवरपूल। हम लोगों की प्रेडिक्शन थी कि भाई ताबड़तोड़ गोल पड़ने वाले हैं, लिवरपूल भी खाएगी और एस्टन विला भी खाएगी, बट जीतेगी लिवरपूल। जीती तो लिवरपूल बट गोल नहीं मार पाए एस्टन विला। तो तुम्हारे हिसाब से तुम बोले थे लिवरपूल का डिफेंस वीक है, बट ऐसा क्या हुआ कि मतलब और एस्टन विला खराब भी टीम नहीं है ऐसे? वही मतलब पता नहीं, हाँ वही डोमिनेट करा। मतलब एक्चुअली आज इस वाले मैच में मतलब लिवरपूल अपने फुल फॉर्म में दिखी, जिसके लिए जानी जाती है। मतलब पहले से ही एकदम प्रेस करके दूसरों को दबा देना, और मतलब मतलब अब लगा लो तीसरे मिनट में ही गोल मार दिया था, जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, बट अब जब दे दिया उन्होंने तो दे दिया गोल। और उसका पहला गोल शोलबजाई का, और उसके बाद मतलब फुल डोमिनेट कर रही थी। मतलब पहले ही पता लग गया था 10-15 मिनट देखे कि आज उसका चांस नहीं है एस्टन विला का। मतलब जिस दिन अपने फुल फ्लो में रहती है लिवरपूल, उस दिन तो भैया मुश्किल है हराना। और पिछले मैच जो न्यूकासल के साथ जीत के आई, तो वहां से तो मतलब इतनी मोटिवेशन मिल गई कि, और अपने घर में तो वैसे ही उनको हराना बहुत मुश्किल है। तो वो है तो, और मतलब पहले से डोमिनेट करा। फिर कैश का ऑन गोल हो गया, जो इतने प्रेशर बना दिया था, तो उससे ऑन गोल मार दिया। वो तो होना ही था यार, इतने पास से तो कौन सा सेव कर लेता। वही रहता है कि एस्टन विला जो ब्राइटन के अगेंस्ट भी जिस तरह से खेली थी, बिल्कुल डिफेंस और काउंटर में इधर गोल किए, यहाँ भी वही करे थे, लेकिन इस बार कन्वर्ट नहीं कर पाए। हालांकि चांसेस उसने बनाए, मतलब डिफेंडिंग भी ठीक हुई। हाँ मतलब डिफेंडिंग ये अच्छी हुई, और कुछ डिसीजन मेकिंग भी इधर उधर थोड़ी बहुत 19-20 रही। बट अल्टीमेटली अगर आप इस तरह गेम स्टाइल रखते हो कि आप काउंटर में खेलोगे, और लिवरपूल जैसी टीम के साथ जब आप काफ़ी उससे वीक हो, तो आपको मैच में 2-3 चांसेस मिलेंगे, उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, जो उनसे हुए नहीं। और लिवरपूल तो भैया हम थोड़ा कम आंक रहे थे, लेकिन अब उनको मिडफील्डर उन्होंने अच्छे हायर कर लिए हैं, और थोड़ा सा डिफेंड थोड़ा सा वो है, बट ओवरऑल बहुत उनका अटैक और मिड तो भाई बहुत तगड़ा हो गया है। आर्नल्ड भी अच्छा खेला भाई, उससे उम्मीद नहीं थी, उससे ये उम्मीद थी कि हगने की, और उसने बहुत अच्छा खेला। आई थिंक मैंने तो मैच भी उसी को मिला है। बढ़िया खेला भाई, क्या बात है, बढ़िया बहुत सही भाई। ऑफेंसिवली तो बहुत अच्छा ही है वो, डिफेंस में थोड़ा सा कमजोर मेरा एक कहने का ये है, मैं एक बात कहना चाह रहा था लिवरपूल के बारे में। ये टीम देख के ना मुझे पता कौन सी टीम याद आ रही है, जब ये सुआरेज, स्टर्लिंग और ये थे, और इन्होंने फिनिश किया था सेकंड, जब वो एक स्लिप हुआ था जेरार्ड का, वाला सीजन मुझे याद आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इस बार ये धमाल मचा के ना एटलीस्ट सेकंड आ जाएंगे। जीतना तो शायद से पॉसिबल नहीं है सिटी के अगेंस्ट में, बट मुझे लग रहा है सेकंड आ जाएंगे अब ये, जिस हिसाब से इनका गेम चल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें टॉटनम की, तो क्योंकि एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हो रखी है, बट ये चीज़ तो मतलब अगर हम क्लॉप की बात करें तो ये बेसिकली इनका जो गेम है इसने काफ़ी मतलब बैलेंस कर दिया है। और सिटी के बाद मुझे लग रही है कि ये टीम होगी जो कि थोड़ा सा, अब मुझे लग रहा है सेकंड आ सकती है जिस हिसाब से गेम चल रहा है। मिडफील्डर ने अच्छे बहुत ले लिए हैं यार, और सुलबजाई तो बहुत तगड़ा खेल रहा है भाई। वो तो अब एंडो भी आ गया है, उसको मैंने वाइस कैप्टन बनाया था। बढ़िया खेल रहा है भाई वो, आगे जाके लेनी देनी करके रखी हुई है, और गोल भी मारेगा वो, और असिस्ट भी बहुत देने वाला है। चलो मूव ऑन कर लेते हैं भाई। सेकंड बेस्ट गेम, ठीक है, सेकंड बेस्ट गेम नहीं, बेस्ट गेम भाई। सेकंड बेस्ट गेम, बेस्ट गेम सेकंड हुआ था जो मैन यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, दुनिया भर की कंट्रोवर्सी जो हुई है इसके अंदर। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आर्सेनल फैन से, जीत के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। जिस हिसाब से माहौल था लास्ट में, ऐसा लग रहा था टाइटल जीत गए। इतने तो सिटी टाइटल जीतने के बाद सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। जिस हाल से पिछले 2-3 मैचेस में खेल के आई है, उस हिसाब से तो गेम निकालना, वो भी मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट। नहीं, मुझे लगता है कि देखो डिजर्विंग टीम है। अगर ओवरऑल 90 मिनट्स से क्या ऑलमोस्ट 100 मिनट्स की गेम था, लगभग 70 मिनट तो पूरा डोमिनेट करके खेली है, और जीतना चाहिए था। मुझे लगता है कि और ईजिली जीतना चाहिए था, उनको पहले गोल करने चाहिए थे, बट बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ गेम खेल रही थी वो भी, मतलब पासिंग ये करके बहुत डायरेक्ट नहीं हो रही थी। तो अल्टीमेटली लास्ट में जीते, लेकिन ठीक है, रोमांचक मैच, और यूनाइटेड हर बार की तरह। चलो अब दर्द पूछ लेते हैं, थोड़ा सा दर्द का हाल जान लेते हैं। तो भाई बताइए भाई। नहीं तो एक्सपेक्टेड ही था, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया। मतलब आर्सेनल तो हमने पहले ही बोल दिया था भाई, वहां जाके पॉइंट्स लाना बहुत मुश्किल है। मतलब हम क्लोज थे बहुत, 1 पॉइंट आ सकता भाई था। तुमने पहले स्कोर किया था, एडवांटेज आ गई थी। अरे वो बात अलग है यार, लेकिन आर्सेनल हमको पता है क्या है, और मतलब ऑब्वियसली वो तो आपका पॉइंट सही है कि 1 गोल मार दिया, उसके बाद उनको रोकना चाहिए था। लेकिन अब पता ही है, वो टिपिकल ऑफ यूनाइटेड कि करने के बस की तो होती नहीं है, करते नहीं है। मतलब वैसे मैच ठीक चल रहा था, चलो इक्वलाइजर भी आ गया था, तब भी चल 1 पॉइंट भी मिलता तो काफी था।
बट ये है कि फिर उसके बाद तो फिर अपने बंदे ही नहीं बचे ना, मतलब ऐसे एकदम खोखले डिफेंस के साथ खेल रहे थे। उसके बाद फिर मार्टिनेज भी चले गए, मार्टिनेज बेस्ट प्लेयर था हमारे लिए। बताओ हैरी मैगवायर और कौन था एवेंस, वो 35 साल का बुड्ढा, उनसे डिफेंड करवा रहे हैं आज में क्या किया। आखिरी में ये हाल हो गए थे, 84 मिनट में एवेंस आ गया था, तो आप लगा लो 15 मिनट इन दोनों के साथ चलाया है, तो वो चीज तो देखो पॉसिबल ही नहीं है अगर इस डिफेंस के साथ खेलोगे, मैगवायर से नहीं होता। मुझे लगता है कि मैगवायर एवेंस से पूरे ये आपके जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो टॉप 15 टीम में सबसे कमजोर सही बात है और क्या, मतलब तो इस डिफेंस से तो नहीं होना था ऑब्वियसली, बट ये है कि इतने क्लोज जाके हारना उस चीज का तो बुरा ऑब्वियसली लगता ही है। और क्या बोलते हैं, जो गर्नाचो का गोल वो हुआ डिसअलाउ हुआ, वहां पे ऐसा लगा था कि क्या पता 3 पॉइंट मिल जाए। हाँ तो मारने वाली सीन हो गया था बिल्कुल ही भाई, इतना क्लोज, मतलब बाल भर से मुझे लग रहा है कि हो गया होगा। एक क्वेश्चन और है बीइंग यूनाइटेड फैन, मतलब पहले जैसे कि हम यूनाइटेड फैन मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो गेम देखते हैं वही रहता है हमेशा थोड़ा डिफेंसिव, मतलब रियल मैड्रिड की तरह गेम है उनका, और एकदम से काउंटर हिट करती है और ट्रांजिशन में बहुत क्विक 1-2 पासेस और गोल। पहले रोनाल्डो की टीम से बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं, जब रोनाल्डो था, रूनी था, उससे पहले भी, और कुछ हद तक रियल मैड्रिड का भी गेम था। बट अभी हम देखेंगे कि उनका तो क्वालिटी नहीं फॉरवर्ड में, इवन मिडफील्डर भी उस हिसाब से नहीं है, तो ना स्पेस है ना इस तरह की क्लिनिकलनेस है। तो तुम्हें लगता है कि मतलब यूनाइटेड को अपना गेम स्टाइल चेंज करना चाहिए और थोड़ा बहुत पोजीशन बेस्ड लेके आना चाहिए जैसे कि सिटी खेलती है, ताकि मल्टीपल चांसेस क्रिएट कर सके रादर देन काउंटर पे। नहीं वही बात है ना, देखो अगर सिटी जैसे खेलना है तो सिटी जैसे प्लेयर भी चाहिए होंगे जो थोड़ा पोजीशन रखे। हाँ अब आप देख लो ये ब्रूनो है जो क्वालिटी है, एरिक्सन भी थोड़ी क्वालिटी है, कैसेमीरो इतना पाँव पे नहीं रख पाता, ठीक है वो टैकलिंग वैकलिंग के लिए अच्छा है, बट पासिंग वासिंग उसकी भी इतनी तगड़ी नहीं है। और आगे तो आप देख लो कि ऐसा कोई खेलने वाला, जैसे बर्नार्डो सिल्वा है वो विंगर है, तो वो क्रिएटिव विंगर है, रखता है अपने पास। एंथनी क्या करता है, एक थोड़ा सा लेके जाएगा फिर वापस पीछे आ जाएगा। हाँ तो मतलब वही कि फिर हम लेने पड़ेंगे फिर मतलब हाँ अब हम बात कर सकते हैं जो कि यूनाइटेड की जो स्काउटिंग है और जिस हिसाब से प्लेयर साइन करती है, मतलब एक जो उनका सिस्टम है जिस हिसाब से प्लेइंग स्टाइल उस हिसाब से तो है ही नहीं। या तो अगर आप ट्रांजिशन में खेलना है तो आप तेज बंदे लेके आओ ना, कल जो आपका कौन है वो नंबर 9 नया है वो थोड़ा लगा उस हिसाब से, वो सही लगा उसका डेब्यूट उस हिसाब से तो उनको आगे से लेके पीछे तक सारे, जैसे गोलकीपर तो उन्होंने चेंज कर लिया उस हिसाब से पासेस बनाने के लिए, अब फिर पीछे बैकलाइन पूरी चेंज करो, फिर मिडफील्ड में 2 बंदे तो हैं बट तीसरा बंदा फिर कैसेमीरो का भी चेंज करो। फिर मुझे नहीं लगता कि रैशफोर्ड भी उतना होल्ड कर पाएगा बॉल को भैया, वो भी लूज कर देगा, वो उसका काम ही बस वही है कि आगे भागो। रैशफोर्ड तो ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आपका हॉजलैंड अच्छा निकल जाए डायरेक्ट वाला वो सही लग रहा है, लेकिन फिर बात कुल मिला के उधर से एंथनी सारा ढीला कर रहता, तेज भाग नहीं पाता और घुमाते रहता है। और फिर दूसरा चीज ये है कि उनके सब्स्टिट्यूट इतने अच्छे हैं, चलो गुनाचो का मुझे लगता है, लेकिन मार्शल से हो पाएगा वो, तो वही है थोड़ा मतलब यूनाइटेड का समझ में नहीं आया। छोटी टीम का गेम चल जाता है लेकिन बड़ी टीम का गेम बहुत मुश्किल है। कोई नहीं, तो कंट्रोवर्शियल गोल तो मिल गया उनको फाइनली, और फिर जो आखिरी तीसरा गोल मिला एकदम आखिरी मोमेंट में, उसने तो एकदम कील ठोक दी थी एकदम ताबूत पे भाई। ठीक है वो तो चलो आएगा, चलो वो सब ठीक है, गेम हार गए वो सब ठीक है। वो टेनहैग वाली क्या बात करी, क्या है उसने सेंचोस के बारे में भाई? पता नहीं क्या, अब असलियत तो क्या पता, उसने बोला है कि भैया मतलब अप टू द मार्क नहीं था ट्रेनिंग में। हाँ मतलब उससे एक्चुअली जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो भी होती है इंटरव्यू होते उससे पूछा कि आप उसको क्यों नहीं खिला रहे हो सेंचो को इस मैच में, इसमें तो स्क्वाड में ही नहीं था, उससे पहले बहुत इग्नोर कर रहे हो उसको और एंथनी को बार बार खिलाते रहते हो, तो उसको भी चांस दो, या फिर आप स्ट्राइकर कहीं तो खिलाओ, मल्टीपल रोल में खेल सकता है। तो उसका ये कहना था कि भैया उसकी हमने ट्रेनिंग परफॉर्मेंस देखी, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। जब वो ट्रेनिंग में ही अच्छा नहीं कर रहा दिख रहा है कि तो मैं ऐसे प्लेयर को क्यों लेके आऊँ, और फिर वहाँ उसने ट्वीट कर दिया भाई ऐसा कुछ नहीं है ये वो, मतलब पता ही है, तो वो एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गया अगेन। लेकिन और फिर उसके बाद उसने भी जो अभी जैसे बोलोगे उसने भी कर दिया, तो अब क्या होता है अब देखते हैं। पीछे से कुछ ना कुछ तो अनबन हो ही रही है मुझे पता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा ईगो ज्यादा है मुझे लगता है। नहीं सेंचो का मुझे लगता है कि नहीं सेंचो का नहीं उसका हाँ अरिंग टेनहैग का भी वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है टीम को, तो जो उसके अगेंस्ट नहीं जाते तो अरे वो डिमांडिंग कोच है, डिमांडिंग कि उसको चाहिए कि भैया। दूसरा एक चीज है कि जैसे कि सेंचो बहुत खर्चा करके लाई तो एक्सपेक्टेशन बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि सेंचो को उतना थोड़ा लॉन्ग रन दी भी नहीं है, मतलब 1-2 मैच में उसको खिलाते हैं मगर गोल नहीं आया तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, फिर ब्रेक आता है फिर खिलाते हैं, इस तरह से तो स्टॉप था इस तरह का चल रहा है। थोड़ा सा को लंबी रन देनी चाहिए, तो 7-8 मैच खेले थे राजकोट के साथ खिलाया था लंबा, तो आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा लंबा रन देना चाहिए भाई। एंथनी क्या उखाड़ रहा है, हाँ ये भी बात है, बट चलो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी देखते हैं इनमें क्या होता है। एक और हम जैसे मैंने पहले बोला, एक और रोनाल्डो वाली सिचुएशन आ जाए, इंटरव्यू करने की नौबत ना आ जाए इसको सेंचोस को, इंटरनेशनल ब्रेक आ गया, इंटरनेशनल ब्रेक। इससे अच्छा तो सेंचो को भेज देते सीजन में, नहीं चाहिए था कोई अच्छा प्लेयर ले आता, खरीदता नहीं ना कोई,
वही खरीदते सऊदी अरेबिया वाले, बाकी कौन खरीदता? सैंचोस किसी को ले लेता है, डॉर्टमुंड दोबारा से लाता है, लेकिन मार्केट वैल्यू कम होती है ना। बट चलो ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है ये जो पहला स्ट्रेच है इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, ये किसका अच्छा रहा? आपकी जो टीम है, पसंदीदा टीम, उसका कैसा रहा भाई ये स्ट्रेच? और मैन यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल वाले में आपका कुछ कमेंट्री है, कुछ आपको कंट्रोवर्सी जो ये हो रही है, चाहे वो रिलेटेड टू पेनल्टीज फलाना ढिंकाना? कमेंट मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी सब डिसीजन सही थे। लगता है अपना फैन भी तो होता है कि दिल से चाहता है। कंट्रोवर्सी खुद की खेमे में हो रही सैंचो कोच के बीच में, बाकी मुझे लगता है पेनल्टी डिसीजन सही गया वो थी। हाँ मतलब जो वैर के जो बोल रहे हैं यार, अब वो जो वार था तो था यार, वो कुछ आपके अगेंस्ट भी जाते हैं, कुछ आपके सपोर्ट में भी आते हैं, मतलब तो इसमें क्या वो उतना करना। तो सेकंड गोल थोड़ा होता है कंट्रोवर्शियल, ध्यान से देखोगे तो। बट चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी लगता हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा भाई लोगों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए यार। 442 पे कब से बैठे हैं भाई, कब से बैठे हैं भाई। वीडियो में 4.5 से करा दो। हाँ मतलब करवा दो, कुछ तो करवा दो यार, अगर देख रहे हो तो। चलिए जी, बाय बाय।